Hello everyone, you all are watching ISP Simplified, and along with space, science and tech, with modern agriculture reforms, economy boosting, startup ideas, Indians are making proud in Oscars also. Now, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर इज अ पार्ट, यू नीड टू नो अबाउट ऑस्कर्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑस्कर्स, अभी तक कौन कौन से इंडियंस ने ऑस्कर्स को जीता है, and obviously about Oscars 2023 and Natu Natu song you all know. So let's start with Oscar 2023 और हमें ये जानना है क्योंकि ये एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा ऑस्कर्स की अबाउट ऑस्कर 2023 एज वेल. साथ में ही जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑस्कर रिलेट करूंगा एज कम्पेयर टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड इंडिया. ठीक है ना. तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑस्कर 2023. चलिए, तो देखिए, पहले तो सबसे पहली बात हम लोग कर लेंगे 95th ऑस्कर विनर्स. जो अभी ऑस्कर की अवार्ड चल रही है वो 95th है. कुछ कैटेगरीज की बात करेंगे, जो कुछ विनर्स की बात करेंगे. हालांकि मैं पूरी लिस्ट दूंगा आपको इसमें, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट्स हैं उसको मैं पहले फिगर आउट कर दिया हूं. तो अगर हम लोग बेस्ट पिक्चर की बात कर लें तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में विनर है. एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस. अगर हम लोग बात करें एक्टर इन लीडिंग रोल तो वो आपको है ब्रेंडन फ्रेसर. ये मूवी थी इनकी द वेल, उनके लिए इनको मिला है. एक्टर इन अ लीडिंग रोल के लिए ब्रेंडन फ्रेसर को मिला है. एक्ट्रेस की बात कर लें, एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल, तो वो मिला है आपको माइकल येहो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए. तो बेस्ट पिक्चर की अवार्ड इसी मूवी ने जीती है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस. और इसमें जो एक्ट्रेस हैं माइकल येहो, उन्होंने भी जीता है लीडिंग रोल में अवार्ड. अब रही बात इसको याद करने की, तो आपको कुछ ट्रिक्स बनाने हैं, कुछ मेमोरिक्स बनाने हैं जिससे आपको ये चीज़ें याद रहें. ठीक है. अगर हम लोग बेस्ट की बात कर लें, कोई अगर बेस्ट है तो वो एवरीथिंग एवरीवेयर है. इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो. ठीक है. चलिए, और आप तो देख ही रहे हो नाटू नाटू. चलिए आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. देखिए, अगर हम लोग इंडियन फिल्म की बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो आरआरआर है ना, तो आरआरआर जो है ना, वो पहली इंडियन फिल्म है जो कि नॉमिनेट की गई है किसी भी एकेडमिक अवार्ड्स के लिए लास्ट 2 डिकेड्स में. मैं लास्ट 2 डिकेड्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इंडियन फिल्म्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है ना. इंडियन फिल्म्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए लास्ट 2 डिकेड्स की बात कर रहा हूँ. जबकि अगर हम लोग इंडियन फर्स्ट अगर म्यूजिक की बात कर ले, सॉन्ग की बात कर ले, तो नाटू नाटू जो है ना, वो फर्स्ट इंडियन सॉन्ग है जिसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए फॉर म्यूजिक डायरेक्टर, जो कि MM किरवानी जी थे. और साथ में ही इनको नॉमिनेट ही नहीं किया गया, इन्होंने अवार्ड भी जीता है. डायरेक्टर का नाम है, म्यूजिक डायरेक्टर के नाम है MM किरवानी जी. आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. एक चीज़ और जान लीजिए, कुछ साल पहले जय हो को भी मिली थी. ठीक है. लेकिन ये कंप्लीट इंडियन फिल्म नहीं थी. ये यूके की एक फिल्म थी, स्लमडॉग मिलियनेयर, जो कि डैनी बॉयल जी के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था. ये पहली हिंदी सॉन्ग थी जो जीती थी एकेडमिक अवार्ड. बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इसको ऑस्कर मिली थी. लेकिन ये इंडियन फिल्म नहीं थी, इस बात का आपको ख्याल रखना है. ये एक यूके बेस्ड फिल्म थी, बट ये सॉन्ग हिंदी था. अगर हम लोग इस सॉन्ग की बात कर ले जय हो की, तो इसकी म्यूजिक कंपोज की गई थी AR रहमान जी के द्वारा और इसकी लिरिक्स लिखी गई थी गुलजार जी के द्वारा. अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने RR के बारे में. राजमौली सर, आपको पता होगा कि जो RRR मूवी है, उन्होंने सेवरल अमेरिकन अवार्ड्स में नॉमिनेशंस मिला इनको और बहुत सारे अवार्ड्स मिले भी हैं. बाफ्टा 2023 भी इसमें अवार्डेड हैं ये. लेकिन आपको याद रखना होगा, इस फिल्म में नॉट इन द इंग्लिश कैटेगरी लैंग्वेज में अवार्ड को जीता है. अब बात करते हैं, गोल्डन ग्लोब भी इन्होंने जीता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में. एंड उसके बाद बेस्ट चॉइसेस सॉन्ग्स अवार्ड को भी इन्होंने बैक किया है. ठीक है. अब देखिए, कुछ हम लोग ऑस्कर 2023 के बारे में जान लेते हैं. ये 95वां एकेडमिक अवार्ड था. इसको अनाउंस किया गया और बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा हमें इस बात का ध्यान रखना है, इसके होस्ट है जिमी किमल. आप इनके अगर लेट नाइट शोज़ देखते होंगे, जिमी किमल शोज़, तो ये काफ़ी पॉपुलर हैं. इनके द्वारा होस्ट किया गया था. सबसे पहली बार अगर हम बात करें एकेडमिक अवार्ड, जिसको हम लोग ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, इसको ओरिजिनली हेल्ड किया गया था 1929 में. ये अपनी 95th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है इस साल. और
जो ऑस्कर 2023 अवार्ड है वो मार्च 13 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं नाटू नाटू की। आप लोगों ने RRR मूवी देखी होगी तो बहुत अच्छी, नहीं देखी हो तो प्लीज़ वॉच इट, इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट। तो 95th अकेडमी अवार्ड RRR सॉन्ग जो कि नाटू नाटू है, इन्होंने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर में जीता है। और अब देखिए, राहुल स्प्लिगुंज एंड काला भैरवा, इन्होंने वोकल्स प्रोवाइड किया था इस सॉन्ग के लिए, और कंपोज किया गया था MM कीरावानी जी के द्वारा, और इसको रिलीज किया गया था मार्च 2000, और इस अवार्ड को रिलीज किया गया मार्च 2022 में। इस सॉन्ग को रिलीज किया गया था मार्च 2022 में, एंड म्यूजिक बाय चंद्रबोस जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। अब हम लोग बेसिकली कुछ कैटेगरीज और विनर्स को समझेंगे। आपको इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। आप किसी भी एग्जाम को में बैठने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम देने वाले हो, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी एक तरीका होता है, मैं मेमोनिक्स बनाता हूँ, आप मेमोनिक्स या ट्रिक्स बना के कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, अगर हम लोग बात करें ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट पिक्चर के लिए, तो मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर ले तो माइकल यो है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। सी हैज़ वॉन विद द सेम फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अगर हम लोग बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट एक्टर के बारे में, तो इन्होंने तो जीता है ब्रेंडन फ्रेजर जी ने द वेल मूवी की वजह से। ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट डायरेक्टर की आवाज़ हम लोग देखें तो डैनियल कॉन एंड डैनियल स्किनर्ट, इन्होंने जीता है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये मूवी आप देख रहे हो हर जगह, बेस्ट डायरेक्टर्स, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट फिल्म एडिटिंग के केस में किसको मिला है, तो ये भी सेम एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। अब आ गया हमारे काम का चीज, ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स वाज स्नैच्ड बाय नाटू नाटू RRR। फिर ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट साउंड के लिए टॉप गन मैवरिक ने जीता है। ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले वुमेन टॉकिंग के लिए को मिला है। ऑस्कर अवार्ड्स 2023 बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले ये मिला है आपको एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस डेनियल कॉन एंड डैनियल स्किनर्ट को। तो आप देख लीजिए, ये मूवी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। ऑस्कर अवार्ड 2023 हम लोग बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स की बात कर ले तो अवतार को मिला है, बिल्कुल इनको मिलना ही चाहिए था, बहुत ज़्यादा विजुअली करेक्ट मूवी था द वे ऑफ वाटर को। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, एनिमेटेड फीचर फिल्म में ऑस्कर किसको मिला है, तो ये मिला आपको ग्लूमेरो डेल टोरोज पिनोचियो। ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, तो ये मिला है आपको जेमी ली कर्टिस इन एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो मैक्सिमम अवार्ड जीता गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी को ही। ऑस्कर अवार्ड 2023 की बात कर लें, सपोर्टिंग रोल में बेस्ट एक्टर की अवार्ड मिला है कि के हु क्योन इन सेम मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म मिला है नावले बाय डैनियल रोहर, ओडेशे राय, डियान बेकर एंड मेलानिन मिलर एंड सेन बोरिस, इन तीनों को मिला है, इन तीनों को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के कैटेगरी में। ऑस्कर अवार्ड बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की बात कर ले, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की बात कर ले तो ये मिला आपको एन आइरिश गुड बाय टॉम बर्कले एंड रॉस वाइट। किनको मिला है, एन आइरिश गुड बाय टॉम बर्कले एंड रॉस वाइट। अगर ऑस्कर अवार्ड 2023 की बात कर ले बेस्ट सिनेमेटोग्राफी में, तो ये मिला आपको ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट बाय जेम्स फ्रेंड। अगर हम लोग बात कर लेते हैं बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग के लिए, तो ये मिला है आपको एड्रियन मोरट, जूडी चिन एंड एने मैरी ब्रैडली फॉर द वेल। देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बार सुना रहना चाहिए। ठीक है ना। बेस्ट फीचर फिल्म्स, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सॉन्ग, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर हम लोग बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बात कर ले तो ये मिला आपको रुथ कार्टर को ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के लिए, ये इंपॉर्टेंट रखता है। ऑस्कर अवार्ड अगर हम बात करें इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स के लिए तो ये मिला ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जो कि जर्मनी की है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक और इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म की जिन्होंने अपना बहुत ही कमाल दिखाया है। ऑस्कर अगर हम लोग बात करें ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की, तो ये मिला है आपको द एलिफेंट विस्परर्स। किसको मिला है, तो ये मिला है आपको एलिफेंट विस्परर्स, जो कि बनाया गया है कार्तिकी गोंजाल्वेज एंड गुनीत मोंगा जी के द्वारा। याद रखिएगा, ये 5 स्टार है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म मिला है द एलिफेंट विस्परर्स को।
बनाया गया है कार्तिकी गोंजाल्वेज एंड गुनीत मोंगा जी के द्वारा। अगर हम लोग बात कर ले बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की, तो इसको मिला है द बॉय को, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स, इसको मिला है बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। अगर हम लोग बात कर ले बेस्ट ओरिजिनल स्कोर की, तो ये मिला है आपको ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अगर हम लोग बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन की बात कर ले, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को भी मिला है बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन। तो देख सकते हैं आप एलिफेंट विस्परर्स, जिसने ऑस्कर जीता है अवार्ड को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए। इंडिया में ना डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी इससे पहले भी बहुत बार किया है अच्छा परफॉर्म, बट हम लोग ना उस पर फोकस नहीं करते शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज पे, तो उसके बारे में काफ़ी बात नहीं करते, ठीक है। लेकिन इन्हें प्रेज, इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। दे हैव डन अ ट्रिमेंडस वर्क एंड उनका रिजल्ट उनको दिख गया ऑस्कर्स में, ठीक है। चलिए, अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि चलो अभी तो जीत गए ये लोग, इससे पहले क्या हुआ था, किसको कब मिला था। तो एक थे आपको भानु अथैया जी, ठीक है। ये पहली इंडियन थी जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में जीती थी। याद रखिएगा, भानु अथैया जो थी वो पहली इंडियन थी जो जीती थी ऑस्कर, किस चीज़ के लिए, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। उनकी एक फिल्म थी गांधी, आपको याद होगा। इन्होंने गांधी मूवी में 55वीं एकेडमी अवार्ड में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कैटेगरी में अवार्ड जीती थी। कौन, तो भानु अथैया जी, और ये पहली इंडियन थी जो ऑस्कर अवार्ड जीती हैं किसी भी फील्ड में। अगर हम लोग इनके दो और काम की बात करें, तो 1953 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप सो इन मुंबई में इन्होंने काम किया था, और साथ में ही इन्होंने बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए हैं रिनॉन फिल्म मेकर्स के साथ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंड बाहर की फिल्म इंडस्ट्री में। और ये एकमात्र इंडियन है वुमेन जो ऑस्कर जीती हैं, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं भानु अथैया जी। अगर हम लोग और लिस्ट ऑफ बात करें ऑस्कर्स में इंडियंस की, तो सत्यजीत रे, AR रहमान, रसूल पुखोटी एंड गुलजार, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली ऑस्कर अवार्ड एकेडमिक अवार्ड है जो प्रेजेंट किया जाता है आर्टिस्टिक टैलेंट एंड टेक्निकल एक्सीलेंस इन इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में। ये फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अवार्ड है। ये प्रेजेंट किया जाता है एकेडमिक मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा। यह सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस एंड ऑनर्ड है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ऑनर्ड अवार्ड है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। और ये सबसे पहली बार दिया गया था आपको मई 16, 1929 को। और द नेम ऑफ द ट्रॉफी इज नोन एज द एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट। तो इस ट्रॉफी की नेम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। तो ये था आपको कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑस्कर जानना जरूरी है, क्योंकि अभी पूरे इंडिया में ये बहुत दिन तक सुनाई देने वाला है और एग्जाम में तो दिखाई देने वाला है, ठीक है। अब हम लोग कुछ लिस्ट जान लेते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर बात किया, बट फिर भी एक जान लेते हैं। भानु अथैया जिनको कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम 1983 में मिला था इनको। सत्यजीत रे, इनको ऑनररी अवार्ड 1992 में मिला था। रसूल फुकोटी जी, इनको बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए मिला था 2009 में। गुलजार, इनको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला था 2009 में। AR रहमान, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग 2009 में। कार्तिकी गोंजाल्वेज, आपको पता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, आप अभी जस्ट मैंने आपको बताया एलिफेंट विस्करर्स 2023 में मिला है। MM कीरवानी एंड चंद्र बोस जी को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स नाटू नाटू 2023 में मिला है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है ना। ऑस्कर अवार्ड के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी जान रखा है, तो बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है अब। तो ये था हमारा कंप्लीट ऑस्कर अवार्ड के बारे में। तो ये था ऑस्कर्स के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशंस। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड। और अगर आपको इसी तरह करंट अफेयर से और अपडेटेड रहना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।